ये तो जैसा कि मैं आप सभी लोग से मुखातिब होते हुए ये बोलना चाहता हूं कि हम सभी लोगों को याद रखना चाहिए अपना शुरुआत जो है कोई भी स्तुति करके, जिस जैसे भी होता है हमको स्तुति करके ही करनी चाहिए। तो हम लोगों ने हरिनाम का शरण लेकर शुरुआत की और इस सत्र के लिए आप सभी लोग एकत्र हुए हैं। और हम शुरू में अभी मंगलाचरण, माता जी हम हरे कृष्णा मंगलाचरण, वी कैन डू द स्टार्टिंग विद मंगलाचरण एंड देन वी कैन यस। ओम अज्ञान, आप सभी लोग मंगलाचरण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेक्स्ट, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं अद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितं च नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद जी, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा रमन जी, राधा माधव, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे श्रोतागणों की जय, माता जी प्रभु जी आप सभी की जय। आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और यहाँ पे उपस्थित होकर इस गीता के सत्र को आप लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे हृदय से आप सभी लोग के लिए नमन। और क्योंकि आज के समय में, जैसे कि मैंने शुरुआत के सत्र में ही आपसे कहा था
आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रायः मनुष्य के अंदर में वो सुकृति नहीं होती है। आप लोगों को भगवान की वो सुकृति प्रदान हुई है, और जिसके कारण से आप अपना 8 से 9 का जो समय होता है बहुत ही प्रेशियस समय होता है सभी लोगों के लिए वस्तुतः, क्योंकि फाइनल रिटायरमेंट से पहले का ये टाइम होता है। तो आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित होकर और हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम आप लोग के साथ में गीता के रहस्य का जो ये हमने सत्र रखा है, आज तीसरा दिन है, तो हम आप लोग के साथ में कुछ वक्तव्य को रखकर और आपके सामने में उस ज्ञान के प्रकाश को जो हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के, जिन्होंने हमें गीता यथा स्वरूप में भगवान के दिए हुए वचनों को उपयुक्त रूप से यथा स्वरूप रूप से उन्होंने प्रस्तुत कर कर हमें इस गीता के रहस्य को समझाने के लिए उपयुक्त मात्रा में ज्ञान का वर्धन कराया। तो मैं आप सभी लोग से सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं कि कृपया करके मुझे आगे का सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नहीं 50 मिनट या 45 से 50 मिनट आप लोग अपना जरूर दें और अपना ध्यान यहाँ एकत्रित करें, क्योंकि ये जो समय ये जो आप आज का जो दिन है वो शायद आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको हर चीज से परिचित कराएगा, जिस चीज से आप शायद कभी सोचे होंगे कि इन चीजों के बारे में आपके दिमाग में आया भी होगा, लेकिन उसके ऊपर में कभी आप लोग की चेतना जागी नहीं होगी। तो इसके पहले कि हम शुरुआत करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास में जितने भी हमारे साथ उपस्थित हमारे श्रोतागण हैं, माताएं और प्रभु जी, वो सभी अपने अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। उसके पहले हम सभी लोग अपने सत्र को आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसके ऊपर में बहुत विवेचन होती है, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उसका प्रश्न का हम लोग जवाब जरूर देंगे। लेकिन हम लोग पहले 2 सत्र का, जो हम लोग पिछले 2 सत्र का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, इसलिए कि जब हम पिछले सत्र का जब रिवीजन करते हैं तो हमारा लिंक जो है वो बन जाता है। हम लोगों ने पहले सत्र में हम लोगों ने क्या देखा था? हरे कृष्णा। हम लोगों ने अच्छा बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए। 2 types of knowledge, शास्त्रिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। यस, आप बहुत सही बोला माता जी। और उसके अलावा गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, जांचा परखा और विश्वसनीय है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बताया है। और गीता का स्थान, क्योंकि वो गीतो सभी ग्रंथों का सार है, इसलिए गीता को सबसे उच्चतम स्थान दिया गया, और गीता को गीतोपनिषद भी बोला गया है। और गीता का प्रकट कब हुआ है? जब, जैसे कहते हैं कि गीता जो है, जब मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ और पस्त हो गया हो, या उसके दिमाग में सब उलझन है कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करूं, तब उस समय में भगवान ने हर संशय को दूर कर और कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया गीता। और किस परिस्थिति में, वो हम सभी लोग को मालूम था कि अर्जुन के किस परिस्थिति में भगवान ने उनको ज्ञान दिया। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था, हम सब लोगों ने गीता के 5 मुख्य विषय के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। मैंने आप लोग को कुछ बताया भी था, उसको याद रखने से प्रकृति, काल, ईश्वरीय, जीव और कर्म। प्रकृति, काल, ईश्वरीय, जीव, कर्म। मैंने वैसे J3 प्रभु जी JJK। हाँ ठीक है, J3 K2। तो J से पहला J से जीवा, फिर J से जगदीश, फिर J से जगत, फिर काल, K से काल और कर्म। काल कर्म। वेरी गुड, आप सब लोग याद हैं। और गीता किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है, उसके बारे में भी हम सब लोगों ने चर्चा की थी। और गीता की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें, कैसे उसका लाभ उठाएं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। और ये सत्र जो है पूरा का पूरा 6 दिन, ये इसी के ऊपर में विशेष, जो ये मैंने कहा गीता की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे इसका लाभ उठाएंगे, इसके ऊपर में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मिथ्या और धारणा कि गीता को यथास्वरूप अपने घर में यथास्वरूप ना रखें, गीता का हम सभी लोग को ज्ञान के रूप में अर्जित करने के लिए यथास्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोग के लिए अर्जुन को बताया। और उसके बाद हम लोगों ने, ये तो हम लोगों ने प्रथम सत्र में देखा था। दूसरे सत्र में हम लोगों ने क्या देखा था?
जीव के बारे में लिखा था प्रभु जी। अच्छा, दूसरा सत्र का शीर्षक क्या था? जीव। आत्मा प्रभु जी, आत्मा। हाँ, आत्मा, जीवा, बहुत सही बोला आपने माता जी, प्रभु जी। आत्मा क्या है? कल हम लोगों ने देखा था। शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है, वो भी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, शरीर शाश्वत है या आत्मा शाश्वत? आत्मा आत्मा शाश्वत है, ये बदलती रहती है उम्र से। अच्छा, शरीर शाश्वत। और तो अभी आप लोग से ही बताऊंगा, अभी आप सब लोगों ने सुना होगा। अच्छा, ये बताइए, ये जगत शाश्वत है या फिर जगत शाश्वत नहीं है? जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है। और उसका प्रमाण है अभी आप लोग के पास? हाँ जी, जैसे कि बच्चे से लेके मनुष्य बड़ा होता रहता है, लेकिन आत्मा वैसी ही रहती है। हाँ, वो एकदम सही बोला। अभी जगत के बारे में मैं जब पूछा कि जगत जो है वो भी अस्थायी रूप में है, क्यों? अगर अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ 10 दिन पहले, मेरे ख्याल से 9 या 10 दिन पहले, तुर्किया करके एक देश है, वहां पे कितना विभत्स अर्थक्वेक आया है। हाँ, और सब लोगों ने सोचा था कि मैं इतना कंक्रीट और ये वो प्लास्टो इलास्टो वाला, वो आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो सीमेंट डालो चिपक जाएगा, वो गाड़ी बहेगा तो हिलेगा नहीं। सब कुछ धराशायी हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। कितने लोग वहां पे हताहत हो गए हैं, कितने लोग अभी तक तो मालूम भी नहीं है कि कितने लोग मलबे के अंदर में दबे हुए हैं। पूरा तो मतलब हम सोचे थे कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ तक कि ये जगत परमानेंट नहीं है, तो बाकी की बात तो जो ये ब्रह्मांड परमानेंट नहीं है। हम सब लोग इस मिथ्या में रहते हैं कि ये परमानेंट है। हमारे अंदर की ये सबसे बड़ी ये उलझन जो है, उसको हमको दूर करना चाहिए। तो शरीर और आत्मा के बीच में हम लोगों ने अंतर जाना था। और आत्मा का आकार, अच्छा, आत्मा का आकार क्या है? बहुत सूक्ष्म, 1 लाख के अंदर 1 नहीं, हाँ, फिर से बोलिए, फिर से प्रयास करिए। बाल के नोके हाँ, बाल के नोक के 1 लाख स्मॉल। बाल के अग्रभाग के 10 लाख में 10,000 हाँ, 10,000, ठीक है। आप 10,000 सभी लोगों ने हाँ, बहुत अच्छे से प्रयास किया बोलने का। ठीक है माता, याद रखने का है। बाल के अग्रभाग का पहला 100 भाग में से फिर 101 का भाग लेके फिर 100 भाग, मतलब 1/10,000 पार्ट जो है आत्मा का। तो आत्मा का साइज हाथी में भी वही और एक चींटी में भी वही। ये सही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी, ये सही है। आत्मा अपने स्वरूप के हिसाब से उसका आकार वही है, लेकिन शरीर का आकार जो होता है वो बढ़ते घटते रहता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था जन्म से लेकर मृत्यु तक। आत्मा की प्रकृति क्या है? क्या है आत्मा की प्रकृति? 3 शब्दों में बताया था हमने। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और ये मतलब शरीर का असत, 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 अचित और आनंद। निरानंद। आनंद, ठीक है, एकदम कोई बात नहीं है। आप सभी लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास करके अपने, क्योंकि देखिए ये सब चीजें अगर ऐसे समझेंगे तो हम लोग को हमेशा याद रहेगा। और उसके बाद हम लोगों ने अंत में पुनर्जन्म के ऊपर में चर्चा की थी। तो ये हमारा 2 सत्र का हम लोगों ने संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया है। अब हम सब लोग जो है अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सत्र में जाने से पहले मैं कुछ आप लोग से बोलना चाहता हूँ। अभी माता जी, जस्ट 1 मिनट, हाँ, यस। अभी छोड़ दीजिए, मैं बोलूंगा तो तभी आप इसको प्रेजेंटेशन करिएगा। अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट पहले, क्योंकि जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करना उसका बहुत जरूरी है। उसका कहते हैं ना कि प्रीफेस देकर पहले बताने का हम सभी लोग, मुझे याद है बचपन की कहानी। मैं काफी उम्र कम रही होगी, तो मैं तो शहर में रहता था, मतलब हमारे पिताजी कार्यरत थे तो शहर में रहते थे। तो एक बार
मैं अपने मतलब पिता के घर पे गया और बचपन की यादें बड़ी ताजी रहती है, हमेशा याद रहती है। तो मेरे मेरे पिताजी के घर के आसपास में आप लोगों ने सुना होगा लीची जो होता है, लीची एक फल होता है बहुत ही मीठा और रसगुल्ले के जैसा होता है। मतलब उस तरह का जो वो वैसा लीची शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता होगा। तो वो लीची जो था वो उस गांव में मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वहां से एक्सपोर्ट भी होता है और वो सब, तो वहां से दूसरों के घर पे बहुत लीची हुआ करती थी। और हमारे पिताजी के घर के आसपास में जो भी एक जमीन था तो वहां पे आम का पेड़ तो लगा हुआ था, लीची का पेड़ नहीं। तो मैं एक बार एक जगह खड़ा था तो कुछ लोग लीची खा रहे थे और मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मुझे लीची क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे घर में तो है नहीं और वो लोग जो है वो दे नहीं रहे हैं। तो मैंने पिताजी के पास आके कहा कि ये मतलब ऐसा क्यों है कि उनको लीची मिल रहा है और हमको लीची नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पूर्वजों ने तो लीची का पेड़ लगाया नहीं था, इस वजह से तुम्हें लीची प्राप्त नहीं हो रहा है, और उनके पूर्वजों ने लगाया था इसलिए उनको लीची प्राप्त हो रहा है। तो दुख का क्या कारण था? जो चीज हमको मिल नहीं रहा है सामने में लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ऑब्वियस है कि मेरे अगर पूर्वज ने नहीं लगाया तो उसके साथ में मेरा भी कर्म जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ कारण होगा। और एक बहुत ही क्योंकि कुछ चीजों को जब आप बताएंगे सामने से, जो हमारे साथ में घटना घटी हुई, तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं और आप सभी लोग के साथ में ऐसा भी हुआ होगा। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करके, और ये कांग्रेस गवर्नमेंट का समय था, क्योंकि याद एकदम क्लियर है, गवर्नमेंट जॉब्स कंप्लीटली बंद हो गए थे। गवर्नमेंट सुनते जाइएगा, ये मेरे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गवर्नमेंट जॉब 93-94 के आसपास कंप्लीटली बंद हो गई थी। 92 में गवर्नमेंट आई थी, पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर बने थे मनमोहन सिंह, और उस समय की जो भी सिचुएशन रही, तो हम सब लोग जब पास किए तो हार्डली लोगों का, वो भी एनआईटी से पढ़े हुए, मतलब वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बावजूद भी लोगों को नौकरी नहीं मिली। लोग जो हैं फिर आगे अपना जो इधर उधर का प्रयास करते रहे। उस समय में हमें कुछ, क्योंकि कुछ लोग थे जिनका कुछ कैंपस की वजह से आसपास में कुछ इंडस्ट्रीज में लग गए थे। मुझे भी एक नौकरी मिली, लेकिन मुझे वो नौकरी इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो नौकरी जो है वो मुझे मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे नहीं मिली, तो मैं वहां पे कार्य नहीं किया। उसके बाद मैं आ गया जहाँ पे मेरे पिताजी काम करते, तो वहां पे आकर मैं आगे की तैयारी करने का प्रयास कर रहा था। इतने में तकरीबन एक साल निकल गया। तो मेरा जो 90 मतलब मेरे से जो एक बैच जूनियर बैच था, वो लोग पास किए, और उनके समय में हमारे पिताजी का जो इंडस्ट्री जो था, हमारे पिताजी की जो कंपनी थी, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन करके, एक समय भारतवर्ष का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था। अभी उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वो समय में जो हुआ कि हमारे जूनियर बैच से 60 लड़कों का ज्वाइनिंग वहां पे, कुछ 6 या 7 हजार स्टाइपेंड पे उन लोग को ज्वाइन करा लिया गया ट्रेनिंग में। और मैं एक साल सीनियर, मुझे तो जॉब लगा नहीं है, और जॉब जो लगा था उसको मैं छोड़ दिया था। और उसमें से हमारे जूनियर जो थे, उसमें से 1-2 जूनियर आके, और हमारे, क्योंकि हमारा घर भी कॉलोनी है, तो कॉलोनी में आके उन्होंने कहा आज हमारा फर्स्ट डे ट्रेनिंग था। मतलब हमको सीनियर थे, तो सीनियर होने के नाते हमको सर कह के, क्या सर आज तो हम लोग का फर्स्ट डे ट्रेनिंग था, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अपना व्याख्यान किया। मैंने, आप विश्वास करेंगे, मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं कल अभी मतलब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे आप दिल्ली जाने दीजिए। फिर मैं वहां से निकल पड़ा और निकल के दिल्ली पहुंच गया। आज लेकिन मैं आप लोग को अभी इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारी जो है वो जर्नी, अपनी यात्रा जो है शुरुआत हुई। वो शायद मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि वहां जाने के बाद मेरी आगे की तरक्की होते हुए, मतलब कि पहले तो क्या है, कुछ वहां पे पढ़ाई भी मैंने एक्स्ट्रा किया। उसके बाद हमारी एमबीए की, एमबीए कंप्लीट करने के बाद हमारा नौकरी भी जो है तुरंत
फिर रिलायंस में हो गई। और जब मैं रिलायंस में ज्वाइन किया तो उस जमाने में हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री जो था वो रिलायंस हुआ। तो मुझे ये सब नहीं मालूम था। निश्चित तौर से मैं बता रहा हूँ, जब मुझे ऑफर मिला और जब उतना मैंने देखा, मतलब हमारे जो मतलब एनवेलप जो आया, और जब मैंने इसमें सैलरी देखा तो मैं अपना मतलब सोच भी नहीं पाया था कि उतना सैलरी मुझे कभी मिलेगी। क्योंकि मैंने तो मुझे क्या याद था, 2 साल पहले की कहानी मुझे याद थी। और गवर्नमेंट जॉब, अच्छा दूसरा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। पिताजी भी वहीं पे काम करते थे, सोचा कि मैं भी वहीं पे काम करूंगा। तो बड़ा दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। और आज उस समय, अच्छा जब वो जॉब मुझे मिल गया उसके बाद मैं जामनगर ज्वाइन किया, और उसके बाद जो भी है आज तक जो भी है कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे तरक्की होती गई। और आज जो जिस मतलब पोजीशन क्या जो भी हो, भौतिक तरीके से मैं बोल रहा हूँ, वो मुझे कभी भी अचीव नहीं होता, क्योंकि वो इंडस्ट्री अब 8-8 महीना लेट से तनख्वाह दे रही। तो फिर अभी आप ये बताइए, जो मेरे साथ उस समय में हुआ था, जब मैं बहुत दुखित होकर अपने माता पिता से कहकर मैं घर छोड़ के चला गया था, और आज की परिस्थिति में और उस समय में मेरे माता पिता भी बहुत दुखित हुए थे। एक और चीज है कि माता पिता आज भी बोलते हैं कि बेटा हम लोग को इतना दुख हुआ था, और जब आज बोलते हैं कि बेटा वो हमें तो मालूम नहीं था, और आज वो बहुत खुश हैं। ऐसा है कि उनको अब एहसास होता है कि बहुत अच्छा हुआ कि नौकरी नहीं मिली। तो ये आप बताइए, ये जो चीजें होती हैं, इसका क्या 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 कारण? जो कोई ना कोई तो कारण होगा। डिवाइन प्लान, कृष्णा प्लान। कृष्णा, भगवान का प्लान, गॉड हैज प्लान्ड दिस। अच्छा ठीक है। तो हम लोग माता जी अभी वी कैन नाउ डिस्प्ले, और इसी दरम्यान में आपको मैं कुछ और भी आपको बताता जाऊंगा, जिससे कि आप सभी लोग को, क्योंकि कर्मा का जो हम सब लोग आज जो चैप्टर है, ये अपने आप में बड़ा ही मतलब रोचक भी है और समझने वाली चीज है। तो आज कर्म सिद्धांत, क्रिया और प्रतिक्रिया, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके ऊपर में इनफैक्ट गीता में भगवान ने कर्म योग के ऊपर में पूरा 6 चैप्टर ही है। गीता को अगर 18 भाग में देखा जाए तो पहला 6 जो है उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया। बीच में उन्होंने 7 से लेकर 12 वो उन्होंने धर्म के मतलब भक्ति योग है, और अंत में उन्होंने फिर ज्ञान योग का 13 से लेकर 18। तो तीनों चीज का उन्होंने सम्मिश्रण करके भगवान ने सब कुछ बताया है। तो गीता का रहस्य हम लोग आगे इस सत्र में सेशन 3 है, एक्चुअली गलती से इसमें सेशन 2 लिखा हुआ है नेक्स्ट। तो हमारा आज का जो सत्र है, हम अपने कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य, हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, और इनके चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ में, और इनके वचनों को, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इन्हीं के वचनों को हम उजागर करने का प्रयास करेंगे, जो इन्होंने हमें दिया है। हमारे श्रेष्ठ गुरुजन और जितने भी हमारे श्रेष्ठ हैं, उनके शब्दों को ही हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कुछ त्रुटियां हो तो वो हमारी है, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे। आज के सत्र में हम सब लोग क्या क्या देखेंगे, इस दुनिया में असमानताओं को पहचाने और उन सभी असमानताओं के कारण को समझें, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम को हम समझे, कार्य करने का उत्तम मार्ग क्या है। तो अब हम लोग अब आपके सामने में एक ये मानस पटल पे एक चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मतलब हमारे मुकेश अंबानी साहब का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, धनी सबसे धनी है, और यहाँ पे एक कमजोर व्यक्ति को दिखाया गया है। इधर में एक एक्टर है, उनके रूपवान मतलब रूप के ऊपर में, और इधर में जो है सबसे, अगर चित्र में देख, सबसे कुरूप रूप मतलब दिखाया गया है। एक फिर इधर बलवान दिखाया गया है और एक गरीब भी दिखाया गया है। अब ये बताइए, एक प्रश्न है आप सभी लोग से, गरीबी खाली भारतवर्ष में है या सिर्फ मतलब सिर्फ भारतवर्ष में है या फिर बाहर भी? हर कंट्री में है। बाहर हर कंट्री में है, हर कंट्री में गरीबी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है माता जी? आप सभी लोग अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे है प्रभु जी। अभी तो लोग रोड पे करते हैं, सोचा बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि अमेरिका, और ये
लोग बोलते हैं इंग्लैंड चलो। मैं प्रायः देखता हूँ यहाँ पे लोगों के मन में, अरे अमेरिका चलो, इंग्लैंड चलो। अरे भैया कहाँ जाके क्या करोगे वहां पे? वहां पे भी लोग भी भिखारी हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये कहना, और दूसरा चीज, कुछ हमारे देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं, और पूरे विदेशों में, और मतलब कहा जाए कि वर्ल्ड लेवल पे कहा जाए, कुछ लोग का कहना है कि हम जो है एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें सब लोग बराबर हो जाएगा। आप सब लोग को बराबर कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली नहीं प्रभु जी, कभी भी नहीं हो पाएगा। और अगर आपकी उंगलियों को बराबर कर दिया जाए तो आप मुट्ठी बांध सकते हैं? नहीं। नहीं प्रभु जी। अरे भगवान ने तो मैंने आप लोग को क्लास के शायद पहले क्लास में बताया था, अरे दो को तो एक जैसा बनाया नहीं, आइडेंटिकल। यहाँ तक कि ट्विंस भी जो होते हैं वो भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे उनमें डिफरेंस होती है। अरे वो हर इंडिविजुअल अलग है भाई, और उसके सिद्धांत, उसके नियम, वो सब वो जो है वो इनके दिमाग से परे है। ये जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म, सोशलॉजीज वाले, और जितने ये सब लोग हैं, और इज्म वाले जितना भी है, मार्क्सिज्म और एक्सिज्म और जो भी है, उनको यही नहीं समझ में आता है कि कितना भी आप कर लीजिए, कितना भी कुछ हो जाएगा, आप इस असमानताओं को कभी भी भर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके बस की बात ही नहीं। आप देखिए जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है, सबका विघटन हो गया, और समय के साथ साथ में वो दिखाते जरूर हैं, लेकिन समय के साथ में वहां पे जो लोग होते हैं ना, वहां के जो लोग होते हैं, वो लोग कभी कभी चर्चा के दरम्यान हमारी एक अलग प्लेटफॉर्म पे, जब हम तो कि हमारे भक्तजन भी हैं ऐसे ऐसे कंट्री से, बोलते हैं कि प्रभु जी हम लोग रूम को पूरा एयर टाइट करके, कि जिससे कि साउंड बाहर नहीं जाए, हम सब लोग घर के अंदर में धीरे धीरे संकीर्तन करते हैं। जिनके मुंह से हर एक जगह पे हड़े निकलता है, फिर भी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि इतने विषम परिस्थितियों में भी भगवान का वो नाम ले रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। उनसे बढ़कर हम लोग, और हमारे भारतवर्ष जिस देश में, जिसको कहा गया पुण्य भूमि में, और वहां के ही लोग, मतलब आज के समय में बद से बदतर हो गए हैं। आज मैं एक बहुत सुंदर वीडियो देख रहा था, बोलते बोलते कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूं, मुझे क्षमा करिएगा। आज एक माता जी को देखा जो डेनमार्क से आई थी, और उनके प्रभु जी दोनों कृष्ण भावना मित्र से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सब कुछ वहां पर त्याग करके, और मतलब या फिर डिस्पोज करके, माता जी गर्भवती है, उनका संतान होने वाला है। वो वहां पे बोली कि मैं इतना डर गई थी कि मेरा संतान अगर यहाँ, डेनमार्क की बता रहा हूं मैं, डेनमार्क की कहानी बता रहा हूं, अगर यहाँ जन्म लेगा तो ये ऐसे भौतिक जगह पे रहकर ये राक्षस की ही प्रवृत्ति इसके अंदर में आई। उनको इतना भय हुआ, जबकि वो दोनों माता जी और प्रभु जी दोनों ही कृष्ण भावना में से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको इतना भय था, उन्होंने सब चीज छोड़ छाड़ कर और कहे कि हमारा संतान अगर होना भी है तो वृंदावन में हो, मथुरा में हो, हम यहाँ पे अपने आप को शिफ्ट कर लिया। हमारे भारतवर्ष में कितने ऐसे लोग हैं जो वृंदावन जाना चाहते हो, या मथुरा जाना चाहते हैं, या कुछ समय वहां पर जाकर भगवान के शरण में जाकर, या यमुना मैया के किनारे में जाना चाहते होंगे। और जाते भी हैं तो उसको एक पट स्थल कहते हैं, रमणीय स्थल मानकर वहां जाते हैं। अरे वो तो वृंदावन जो है, 5 वृंदावन में से एक वृंदावन यहाँ पे है। तो हम सभी लोग अपने आप को थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, हमारी ज्ञान का स्तर कितना ऊपर है। और वो माता जी जिन्होंने अपने प्रभु जी को कहा कि मुझे ले चलिए, मुझे वृंदावन ले चलिए, मेरे बच्चे का अगर जन्म होना है तो वहीं पे होगा। और आज हम सब लोग भौतिक अपने जीवन को इतनी ज्यादा उसके ऊपर में हम सभी लोग प्रकाश डाल रहे हैं, या उसके ऊपर में जोर दे रहे हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं। और इसी का कारण है कि हमारा जो है, हम सभी लोग अपने समाज में विषमताएं, समाज में कुरीतियां, और तरह तरह के जो मतलब विस्मय करने वाला, आजकल तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसको सुनकर आदमी का हृदय कांप जाता है।
आप सभी लोग मेरे ख्याल से इससे आप लोग जरूर एग्री करते होंगे। तो ठीक है, इस सत्र में आगे माता जी नेक्स्ट स्लाइड। ये असमानता क्यों है? तो इसके जैसे कि अब एक देश में बहुत ज्यादा पैसा, एक देश में बहुत गरीबी है। एक बच्चा का जन्म एक समय में, देखिए अच्छा, एक में ऐसा होता है क्या कि एक समय रुक गया, एक ही बच्चे का जन्म एक सेकंड में, एक बच्चा का जन्म होगा दूसरा सेकंड में, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं होता। विश्व में अलग अलग जगह पे उसी वक्त में पता नहीं कितने हजार बच्चों का जन्म होता है, हजार या लाख जो भी बोला जाए। किसी का जन्म भारतवर्ष में हो रहा है, किसी भारतवर्ष में किसी का जन्म मुकेश भाई के बेटी का वो ट्विंस हुआ, तो जन्म तो भले ही, मतलब अब देखिए उनकी बेटी उनकी संतान थी, तो उनका बेटी का जो है अपने संतान को जन्म देने के लिए अमेरिका चली गई। और एक हमारे डेनमार्क से माता जी जो हैं वो चली आई इंडिया में। अब अपना अपना लोग सोच है जो भी है। एक माता पिता का अफ्रीका में रहते, उनके यहाँ पे बच्चे का जन्म हो रहा है, किसी का अमेरिका में हो रहा है, किसी का चाइना में हो रहा है, एक ही समय पे हो रहा है, सब एक जैसा है। ये असमानताएं हमेशा रहेगी। आप बोलिए प्रकृति में असमानताएं होती हैं या नहीं? प्रकृति में बदलाव होते रहता है ना? होती है सर। हाँ जी, होती है, और उसमें भी असमानताएं होती हैं। हाँ जी। आज बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, कल उसका तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो भाई ये क्यों ऐसा होता है? हम नहीं, रूल के हिसाब से गर्मी का समय में गर्मी ही रहेगी, ठंडा का समय में ठंडा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता ना, प्रकृति का नियम है। इसी का प्रश्न क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अनुराधा माता जी आपने हाथ उठाया है, अगर मैं सत्र के बाद में आपका प्रश्न आप पूछना चाहती हैं या फिर अभी आपको कुछ पूछना है? अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, हम लोग सत्र के बाद में प्रश्न, अगर आपका प्रश्न है तो हम लोग उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या भगवान पक्षपात, अब प्रश्न आता है कि क्या भगवान पक्षपाती हैं? ऐसी अनुचित असमानताएं अक्सर हमारे मन में सवाल पैदा करता है या करती है। क्यों? हम सभी लोग के मन में होता है भाई, ये ऐसा क्यों है? कुछ लोगों को आप देखेंगे बाहर में अपंग स्थिति होती है, कोई जो है जन्म से अंधा होता है, देख नहीं पाते हैं, कोई जन्म से मूक और बधिर होते हैं। देखिए, हाँ, भारतवर्ष में हस्तिनापुर में कुरु वंश में, जो कि उस समय का द्वापर युग में, उसमें भी एक राजा थे जिनका जो बिना आंख के पैदा हुए थे कि नहीं? दुर्योधन थे, दुर्योधन के, तो हाँ, इसलिए मैं बोला कि आप लोग कम से कम बोलिए धृतराष्ट्र। कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तो वो मतलब कि ऑब्वियसली है कि उनको आंख नहीं था, तो पूरा तो अंधकार, चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे रहा था। तो इतना गर्जन थे, लगता बोलता था कि जैसे कि 100 करीब 1000 हाथियों का ताकत उस एक बच्चे में थी, लेकिन जन्म के साथ में अंधे थे। पांडु का जन्म हुआ तो उनका शरीर जो है हमेशा ही कमजोर रहा, उनको कोई ना कोई बीमारी ग्रसित रहे। तो क्या कारण था? इसका तो कोई कारण हो नहीं सकता है। कौन सा कुरुवंश, मतलब उस समय में उससे बड़ा कोई और वंश होता ही नहीं, वंश ही नहीं था, फिर भी उसका राजा अंधा ही हुआ। तो उसका कारण था, कुछ तो कारण होगा। किसी मनुष्य का ऐसा परिस्थिति क्यों आता है? किसी को लकवा मार देता है आने के साथ ही, किसी को मतलब, और हर तरह के जो बीमारियां हो जाती हैं, क्यों हो जाती है? आगे हम लोग देखेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा, ये प्रश्न हमेशा रहता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ में अच्छा क्यों होता है? हरे कृष्णा। ये आप सभी लोग के मन में हमेशा होता होगा।
अरे हम तो इतना इतना सारा, मैं तो इतने लोगों को खाना खिला देता हूँ, मैं तो इतने कंबल बांट देता हूँ, मैं इनको इतना पैसा दे देता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, हम, और मैं तो कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ, फिर भी हमारे साथ में अच्छा नहीं होता है। और वो देखिए सामने में दिखाई देता है चोर उचक के लोग जो है वो बड़े बड़े गाड़ियों में, और उनको इज्जत सम्मान मिल रहा है, और वो हर जगह पे उनको जो है मालाओं से माला अर्पण किया जा रहा है, समाज में उनका नाम है। अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में हमेशा ये घूमते रहता है। और इसका इसका अगर जवाब आदमी ढूंढेगा तो सोचेगा कि व्यक्तिगत तौर पे किसी भी मनुष्य को अपने बुद्धि विवेक से जितना जो ज्ञान होता है उससे परे कोई ज्ञान देने का प्रयास करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए मैंने आप लोगों से सत्र के पहले ही कहा था कि अपना जो इस वक्त में सिर्फ आप मुझे समर्पण करिए, हमारे साथ में रहिए, हमारे बातों को सुनने का प्रयास करिए, और उसके बाद अगर मन में कोई भी संशय हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। जब हम अपने दिमाग को पूर्ण रूप से खाली कर देंगे ना, जैसे कि जैसे एक पेपर में, अगर ये एक पेपर है मैंने रखा हुआ है, इसमें अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इस पे मैं लिख सकता हूँ, और वही पेपर में ये लिखा हुआ है, इस पे मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो हाँ, आप लोग भी अगर अपने मन में एकदम क्लियर होके अगर सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो स्पष्ट आपको समझ में आने लगेगी कि सामने से प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान एक शुभचिंतक है, सुहृदम सर्वभूता नाम, समस्त जीवों का उपकार एवं हितैषी। ही इज इम्पार्शियल, वो एकदम इम्पार्शियल, वो कभी भी किसी के साथ में ऊंच नीच नहीं करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के लिए समान भाव रखने वाले हैं। तो फिर अगर भगवान ऐसे हैं तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? लोगों के मन में प्रश्न होगा कि हमारे साथ कैसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा ही मन में आता है, मेरे साथ, ये भगवान ये मेरे साथ क्यों हुआ? देखिए मैं आप लोग को एक भागवतम से एक स्टोरी सुनाता हूं। एक मृगारी नाम का एक, क्योंकि ये इसी कर्म के दरमियान ही इसको स्टोरी को मैं यहाँ पे सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको मैं जोड़ के फिर आपको बताऊंगा। एक मृगारी करके शिकारी हुआ करता था, और वो शिकारी जो था अपने कुल और परंपरा के हिसाब से वो कर्म करता था। क्या उसका, अच्छा उसको सबसे ज्यादा मजा, उसको वो क्या कर्म करता था, वो जानवर पकड़ता था और उसको मारता था, और उसके बाद ना अंतिम जो तो कहते हैं ना कि उसका गर्दन काट देता था या जो भी करता होगा। जब उसकी अंतिम समय में जब मृत्यु होती थी तो बड़ा आनंदित होता था, खूब उछलता था और खूब अट्टहास करता था। मतलब सामने वाला जो है, और सामने का जो जानवर है वो मर रहा है, तड़प रहा है, उसको उस तरफ में और आनंद आती थी। ऐसे कहा जाता है कि सामने वाला के अगर कोई, मतलब अगर कोई हत्या कर दी हो, और जब वो पीड़ा में होता है ना, तो पीड़ा में जो देखता है सामने वाले को, तो उस पीड़ा से उस सामने वाले को घोर घोर, मतलब उसको पाप चढ़ता है, जो क्योंकि वो कर्म जो किया है उसकी वजह से, और उसको बड़ा आनंद आता था। तो एक दिन नारद जी विशिष्ट हैं, जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हर भूतियां, हर सिद्धि, और भगवान के एकमात्र ऐसे सेवक हैं जो जिनका मतलब परमानेंट वीजा है भगवान के पास जाने का। मैं ऐसा ही बोलता हूँ क्योंकि उनके, और आजकल तो अमेरिका का वीजा नहीं मिलता है, तो लोग सोचते हैं यार यहाँ उनको तो परमानेंट वीजा है, वो कहीं पे भी आते जाते रहते हैं, कभी अमेरिका में भी रहते हैं, कभी रशिया में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उन्होंने उस रास्ते से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा मृगारी को, तो मृगारी को जब देखा तो उन्होंने कहा ये वत्स, ये तुम क्या कर रहे हो? तो पहले मृगारी ने नारद जी को देखने के बाद थोड़ा सा अंदर से ठिठक गया, क्योंकि नारद जी से जो तेज निकल रही थी बिना उनके हाथ में, और ऑब्वियसली नारद जी जो हैं
वो मतलब ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए हैं, एक सन्यासी का रूप में है। तो उन्होंने कहा कि वत्स ये क्या कर रहे हो तुम, ये निर्मम हत्या जानवरों की इस तरीके से। तो बोला कि ये हमारे पूर्वज वैसे ही करते आए, तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है और मुझे बड़ा आनंद आता है। तो बोले कि तुम्हें मालूम है जो तुम ये हत्या करते हो उससे तुमको कितना दोष होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मुझे उनको सब चीज के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन तब क्योंकि नारद जी जो है उन्होंने क्या किया उस समय में, आप ये मान के चलिए कि एक टीवी को उन्होंने ऑन कर दिया, मतलब एक चलचित्र में दिखा दिया कि तुम्हारा आज तुम जो ये कर्म कर रहे हो और तुम्हारी जब मृत्यु होगी उसके बाद तुम्हारा क्या क्या हाल होगा। वैसे अलग अलग तरीके का वर्णन है, हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। उन्होंने दिखाया कि कितना तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको तुरंत छोड़ दो। तो बोला कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरा परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा परिवार का भरण पोषण ईश्वर करेंगे, भगवान करेंगे। बोला ऐसा, तो बोला कि मैं इसको कैसे मान लूं, और ये पाप का ये जो मैं पाप कर रहा हूं मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो बोले कि जाके अपने परिवार से पूछ के आओ। मृगारी गया अपनी पत्नी से, पत्नी बोला कि भाई ये आप कर रहे हो, उसका पाप को भागीदार मैं क्यों बनूं। बच्चे से पूछा तो उन्होंने समाज में लोगों से पूछा, अपने और रिश्तेदारों से पूछा, बोला हम क्यों तुम्हारे पाप के भागीदारी बने। तब आके भगवान नारद ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उसके बाद उसने कहा कि वो तो कोई तैयार नहीं है, मैं ये जो कृत्य कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ और वो सब लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे पाप के भागीदारी नहीं। बोला ये तो मैंने तुमसे कहा था, ये कृत्य का पाप का भागीदार सिर्फ तुम और तुम ही हो। तो उस चरण पकड़ लिया, बोला कि अभी आप बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने वो नारद जी ने जो उनको जो भी दीक्षा दी और उसके बाद बोले कि तुम्हें और तुमको, तो बोले कि बाकी तो आपने जो वचन दिया है मैं जिस तरीके से आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। और उसके बाद मृगारी जो है एक संत पुरुष बन गया, जानवर। अब जब सब लोगों ने देखा कि इतना बड़ा अत्याचारी जो है वो संत बन गया, तो सब लोग देखने आने लगे। और वो तो मतलब सही में एक मतलब कहते हैं कि जितने लोग आते थे वो सब लोग को एक ही ज्ञान देता था कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो। एक दिन नारद जी जो है पर्वतराज एक ऋषि थे उनके साथ उधर से अचानक सुन देखा, अरे ये तो मृगारी है। तो मृगारी के पास गए, तुम जैसे मृगारी ने देखा नारद जी को तो तुरंत अपने गुरु को देखने से शिष्य का धर्म है कि वो साष्टांग प्रणाम करे। तो तुरंत उसने साष्टांग किया। साष्टांग करने के जा ही रहा था कि अचानक से वो रुक गया। तो नारद जी बोले कि क्या हो गया। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े से वो थोड़ा सफाई किया, उसके बाद फिर प्रणाम किया। तो नारद जी पूछे कि क्या किए तुम। बोला कि नहीं, अभी नीचे में चींटी सब थी, अगर मैं करता तो उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने चींटी को हटा दिया। वही मृगारी जो भगवान जो आनंद लेता था सभी को मारने का, और वही मृगारी जो है एक समय आने के बाद किसी भी जानवर, या तो चींटी जैसे जानवर को भी उसकी हत्या हो जाए उसकी भी चिंता उसको हो। तो अभी जो हम शास्त्र की जो कहते हैं ना कि भगवान एक शुभचिंतक है, सुहृदम सर्वभूताना और सम्मोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के लिए समान भाव रखने वाले हैं, चाहे वो 84 लाख योनि में कोई भी जीव, सबके लिए भगवान का भाव सम ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। फिर क्यों ये भेदभाव होता है, ये प्रश्न अभी भी वही है। ये प्रश्न का जवाब हम लोग को ढूंढना है। फिर ये क्यों होता है। इधर देखिए एक बच्चा जो है बेचारा दाना चुन रहा है कि शायद उस दाना से उसके कुछ उसका मतलब उसको भोजन के रूप में प्राप्त हो। और यहाँ पे आप देखिए एक बच्चा जो है चेहरे में खुशी के साथ में और उसके प्लेट में तरह तरह के खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। कानून की अदालत में न्यायाधीश किस तरह का न्याय दे रहे हैं, किसी के लिए कड़ी सजा, किसी के लिए पुरस्कार तथा लाभ। अच्छा ये बताइए, न्यायाधीश क्या पार्शियल होते हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अगर न्यायाधीश पार्शियल हो जाएंगे तो फिर न्याय क्या और कानून की तो धज्जी उड़ जाएगी, अदालत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
लेकिन न्यायाधीश जिस भी जैसा जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलता है। कोई चोरी करेगा तो चोरी को चोर के जैसा उसको पनिशमेंट मिलेगा, कोई हत्या करेगा तो उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा। और किसी को पुरस्कार क्यों मिलता है? क्योंकि कोई अच्छा काम करेगा तो उसको उसका पारितोषिक मिलेगा, उसको उसका परिश्रम का उसको फल मिलेगा, फल प्राप्त होगा। तो कानून की अदालत, भगवान के भी अदालत में ऐसा ही है। भगवान भगवान कभी न्यायाधीश नहीं बनते, आप अपने कर्म का फल जो है आपको भोगना पड़ता है। और ये हम सब लोग एकदम प्रैक्टिकल चीज है ना, आपके सामने में आप देख ही रहे ना, कोई भी जज पूछता है और जब केस देखता है उसके आधार पर उसका जजमेंट देता है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। इसके बाद का स्लाइड माता जी, ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि जज न्यायाधीश सभी का समान कानून लागू करते हैं, वो कार्य के अनुसार पुरस्कार या दंड देते हैं। ये मैंने आप लोग को बताया। अगला नेक्स्ट स्लाइड माता जी। कर्म सिद्धांत। अब हम लोग आएंगे कर्म सिद्धांत। हमारे पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर हमें और सुख और दुख मिलते हैं। ये स्टैब्लिश अभी यहाँ पे हम करेंगे और आगे 3-4 चीजें और बताते हैं। और क्योंकि सत्र का समापन भी करना है 10 मिनट में, 2-4 मिनट आगे पीछे होगा मैं वहां, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज का सत्र में अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। अपने जीवन के जो स्वरूप में जितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हुआ, पहले जो हुआ था, वो सब चीज आपको समझ में आएगा। जैसे कि न्यूटन का 3rd लॉ कहता है कि हर क्रिया, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और अब उसमें कोई एग्जाम्पल ये ना दे दे अब कि आप अगर दीवार को मारेंगे, दीवार को धक्का देंगे, दीवार घसका क्यों नहीं? अरे दीवार तो घसका नहीं, लेकिन आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा, रिएक्शन हो रहा है। दैवी न्याय पूरी तरह से सिद्ध है। कोई भी अयोग्य रूप, देखिए न्यायाधीश से गलती हो सकती है, वैसे नियम कानून बनाया जाता है कि न्यायाधीश से गलती ना हो, लेकिन भाई भौतिक जगत में न्यायाधीश गलती कर सकता है। बहुत बार हम तब देखते हैं अपने सामने में कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने सही में गलत काम किया फिर भी वो छूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे आजकल तो खासकर आप लोग जो है ना, वो जितना मैं नेतागण लोग जो है ज्यादातर, जिनके हाथों में ताकत दे दी गई, जिनके हाथों में पावर दे दी गई, वो उसी का समूलतः उसका उन लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो न्यायाधीश से गलती हो सकती है, लेकिन भगवान वो नहीं, उनसे कोई गलती नहीं होती है। कोई भी अयोग्य रूप से पीड़ित या समृद्ध नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा अपने दोषों और गुणों और उनके परिणाम स्वरूप सुखों और दुखों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। फिर से एक बार ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। प्रत्येक आत्मा अपने दोषों और गुणों और उनके परिणाम स्वरूप सुखों और दुखों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। दोष के कारण दुख होगा और अपने अच्छे मतलब जो कर्म जो है उसके परिणाम से उनको सुख मिलता है। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। अभी एक किसान जो है, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे किसान लोग कभी कभी 3 बार भी चावल बनते हैं, या इसको राइस बॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 बार चावल भी निकाल लेते हैं, कम से कम 2 बार तो निकालते हैं। तो एक बार एक किसान जो था उसने अपने खेत में देखा, तो उसने क्या किया कि बासमती चावल डाला तो खूब अच्छा फसल, और बासमती मतलब क्विंटल के हिसाब से आया। तो उसने क्या किया, एक स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज का एक बड़ा सा बॉक्स जो होता है जिसका नीचे से निकलता होगा डब्बा, वैसा होता है। गांव में हम लोगों ने बेड़ी देखा है, अभी तो आजकल वो सब चीजें यहाँ पे शहर में हम लोग रहते हैं, वो सब चीजें नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चले कि लंबा सा कंटेनर था, उसमें उसने भर दिया तो पूरे परिवार का, क्योंकि भाई परिवार है उसके लिए तो डेली का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी बासमती था तो उसने जो था 100, 150, 200 किलो जो भी रहा होगा उसको उसने डाल दिया।
अब सेकंड सीजन हुआ तो देखा कि बासमती हुआ, तो उसने सोचा कि अभी थोड़ा पैसा जो है किसी और चीज में खर्च कर दिया था, तो इसलिए पैसा कम होने की वजह से जो बीज लिया वो सस्ता थोड़ा बीज लिया, मतलब थोड़ा ये मान के चलिए सोना मसूर का ले लिया, सोना मसूर डाला, फिर भी उसका भी अच्छा हुआ, तो उसने भी क्या किया, फिर उसको अभी बासमती नीचे में डाला तो सोना मसूर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसके ऊपर उसके ऊपर में जाएगा, ऊपर जाएगा प्रभु। हाँ उसके ऊपर में जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल के दरमियान उसके बाद फिर डाला, इस बार उसके पास और पैसे कम हो गए, तो उसने बीटी 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 वाला, मतलब वो थोड़ा सबसे सस्ता वाला हाँ चावल जो है वो डाला खेत में, तो उसका भी उपज हुआ, तो उसने लाया, उसको भी ऊपर में डाला। अभी वो अभी 1-1.5 साल के दरमियान, 1 साल मान के चला जाए, वहां 200 से ज्यादा चावल, और छोटा परिवार ही रहा होगा, तो अभी मान लिया जाए कि 1 साल के बाद उसने तो बीटी, उसको तो मिला बीटी वाला चावल, या फिर मान लीजिए सोना मसूर वाला चावल, लेकिन वो खा क्या रहा है अभी, सस्ते वाला चावल है। साइलो स्टोरेज, हाँ साइलो स्टोरेज सिस्टम, उसने वो तो अभी भी बासमती खा रहा है ना, हाँ, क्योंकि नीचे बासमती था। अच्छा, लेकिन उसने तो मेहनत किया था, तो वो तो सोना मसूर और वो बीटी कॉटन वो जो है वो वाला चावल, उसको तो वो तो नहीं है, वो तो बासमती खा रहा है। बासमती कैसे खाएगा वो, जब किया उसने वो, तो बासमती क्यों मिल रहा है? उसने उसमें बॉक्स जो है उसमें पहले बासमती भरा था, फिर हाँ दूसरा भरा, इसलिए बासमती खा रहा है वो। हाँ, पहले तो बासमती उसी, खत्म होएगा। ठीक, हाँ माता जी, तो अभी उसी तरीके से हमारे जीवन में हम सब लोग ने अपने प्राय अलग अलग समय पे, अलग अलग जो भी समय में हम सभी लोगों ने अपने कर्म को संचित किया हुआ है, और उसका फल हम लोग को इस जीवन में मिल रहा है। तो बहुत बार जो है ये प्रश्न होता है कि बुरे लोग के साथ अच्छा और अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो वो उसी का है। ये धृतराष्ट्र के बारे में मैंने बोला था आप लोगों से, धृतराष्ट्र अंधा क्यों हुआ, कहते हैं कि 50 जन्म पूर्व वो एक शिकारी के रूप में एक बाज या एक चिड़िया को उसने अंधा कर दिया था, और उस चिड़िया के घोंसले में 100 अंडे थे, 100 अंडे को तोड़ दिया था। तो जब ये प्रश्न पूछा था कृष्ण भगवान से, तो भगवान श्री कृष्ण से, तो कृष्ण भगवान ये बताया, तो उन्होंने बोला, लेकिन कृष्ण ऐसा क्यों हुआ कि मुझे 50 जन्म के बाद मुझे ये दुख को झेलना पड़ा कि मैं निसंतान हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 100 पुत्र और 1 पुत्री थी, बोले 101 संतान को प्राप्त करने के लिए जो पुण्य को अर्जित करना था वो 50 जन्म लगा। जब तक 100 पुत्र पैदा 101 होते नहीं, 100 मतलब 100 जो थे पुत्र पैदा होते नहीं, तब तक ये जो आपने जो कृत्य किया था उसका फलीभूत होना नहीं था। तो 50 जन्म लगे आपको इसको अर्जित करने के लिए पुण्य, और उसके बाद तब आपको ये प्राप्त हुए, और तब जाके वो जो आपने कर्म किया था वो फलीभूत हुआ। सोचिए, तो हम अभी बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत बार हम लोग सभी लोग देखते हैं कि इस जन्म नहीं पूछना, कितना सारा बात करने के बाद भी कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ नहीं होता आपके साथ में। आप सभी लोग ये सोचते हैं ना, कब मैंने कल आप लोगों से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजाम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय। अरे हमारे पीछे में तो इतना बड़ा एक बैग लेके हम घूम रहे हैं, और उस बैग को घूमने के कारण हमारे साथ में जो जो विघटन हो रही, उस हमारा दर्पण है, वो दर्पण है कि हम लोगों ने क्या किया है। आप आज अपने आप को मत कोसिए, क्योंकि है वो था, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं हो सकता है, वो होना ही होना है। इसलिए कोई भी अयोग रूप से पीड़ित या समृद्ध नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा अपने दोषों के कारण दुखी और अपने और सुख जो होता है वो परिणाम स्वरूप अपने गुणों के कारण होता है, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब इस साक्षी कौन है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के, कल मैंने आप लोगों को बताया था
कितने आत्मा होते हैं हमारे शरीर में? हरे कृष्णा। और दो प्रभु जी, आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा, तो यही परमात्मा जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के स्वरूप को लेकर हमारे शरीर में जब प्रविष्ट करते हैं तो वो हमारे लिए प्रूफ है। हम जो जो करते हैं वो देखते हैं, साक्ष्य है। जैसे वो जज बोलता है ना कि कुछ साक्ष्य लेके आइए, तो ये विष्णु, भगवान विष्णु जो है, हमारे परमात्मा जो है वो साक्ष्य है। वो चुपचाप बैठ के आपके हर कृत्य को देख रहे हैं। परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूं और मैं ही साक्षी हूं तुम्हारे सभी कर्मों का, तुम्हारे सभी कृत्यों का। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टु, भगवान खुद ही कह रहे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, या बस 5 मिनट के अंदर में मैं इसको समाप्त करूंगा। तो अब कौन तय करता है? भगवान के पर्यवेक्षण में कर्म के अनुसार आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, जिसके साथ विभिन्न कर्म भी आते हैं। हमारा जो स्थूल, अभी क्लास के स्टार्ट में आज, क्लास के स्टार्टिंग में बोला स्थूल और सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो हमारा शरीर 3 भाग में बटा हुआ है। ये हमारा बॉडी जो है वो स्थूल शरीर है। उसके बाद उसके अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें कि मन, बुद्धि और अहंकार है। उसके अंदर में आत्मा और परमात्मा का जो स्वरूप है, तो 3 भाग में है। तो हमको ये, हम जैसे जानवर का शरीर हो या मनुष्य का शरीर हो या कीट पतंग का हो या कोई भी हो, उसको उसके कर्म के अनुसार उसको वो मिलता है और उसको भोगना पड़ता है। एक पतंगा होता है जो मात्र उसको, उसकी पूरी आयु जो है मात्र 1 रात की होती है, और एक मनुष्य है उसकी आयु तकरीबन 100 साल की बोली जाती है। और एक कछुआ होता है, उसकी आयु सुनते हैं कि सबसे ज्यादा होती है 800-900 साल भी वो जिंदा रहता है। सबको अपने कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हम सब बता, केवल आपकी जिज्ञासा, ये हम जो जिज्ञासा बता रहे हैं कि हम सब बता कितने शरीर प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख जीव योनियां होती हैं। इसमें से हमें 84 लाख जीव योनियों में कोई ना कोई एक शरीर मिल सकता है। ये फिर वही बात है कि कर्म के अनुसार, इसके पहले जो लिखा हुआ था, अपने कर्म के अनुसार हम किसी न किसी इस योनि में प्रवेश करते हैं। अगला नेक्स्ट स्लाइड माता जी। मानव जीवन में अब मानव शरीर एक दुर्लभ अवसर है। ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, बस 2-4 मिनट और आप लोग का समय लूंगा। मैं ले सकता हूं 2-4 मिनट और? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। और आप सभी लोग वीडियो ऑन करके रहते हैं तो लगता है कि हाँ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है आजकल की सब लोग वीडियो बंद करते हैं। कृपया अगर आप लोग को दिक्कत हो तो वीडियो ऑन करिए, जिससे कि सब लोग को लगे कि हाँ सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मानव जीवन एक दुर्लभ अवसर है। मानव जीवन को, हमको इस अंतर को हम जब तक समझेंगे नहीं, हमारे मानव जीवन में हमको सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस दिया गया है। हमारा बुद्धि जो है सबसे ज्यादा विकसित है। इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमको क्या कर्म करना है। अब हम लोग लास्ट स्टेज में आ रहे हैं जहाँ पे आप जो है एकदम समझने का, अब आपको मतलब एकदम क्लियर कर देते हैं कि हम चुन सकते। मानव शरीर मिला ही है चुनने के लिए, क्योंकि हमें बुद्धि और विवेक दिया है भगवान ने। और अब हम जो है इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि अब हमको कौन सा, पुण्य कर्म या पाप कर्म। लिखा है ना, हम चुन सकते हैं कि पुण्य कर्म करना है या पाप कर्म करना है। पाप करेंगे तो हमारा अधोगत, और पुण्य करेंगे तो उधोगत, हम ऊपर की ओर नहीं तो नीचे की ओर। अब ये, क्योंकि हमारा जो विस्तृत ब्रह्मांड है ये 14 लोकों में बटा हुआ है। हम लोग जो है बीच, हम लोग जो है ये बीच वाले भूलोक, भू के ऊपर में भूवर लोक है, स्वर्ग लोक है, तप लोक है, जन लोक है, महरलोक है और सत्यलोक है। ये ऊपर का लोक है। ये ऊपर का लोक जो है वो मतलब आप सीधे शब्दों में अच्छे लोग हैं। सत्यलोक तो ब्रह्मा जी का लोक है। अब नीचे का जो है तल, तलातल, सुतल, पतल, गतल, ये जितना भी जो नीचे का जो है वो सब जो है वो लोअर प्लैनेट्स है, और उसमें सफरिंग्स ज्यादा है।
अब हमको चुनना क्या है कि पाप करना या पुण्य। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग क्या कौन सा कर्म करना चाहते हैं? ऐसा प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कौन सा कर्म करना चाहते पुण्य। पुण्य कर्म प्रभु जी, अच्छा, पुण्य कर्म। हैं? लेकिन पुण्य मैं तो कर्म। पुण्य कर्म करना नहीं किसने कुछ बोला? नहीं। प्रभु जी अकर्म करना चाहते। जहाँ जहाँ माता जी ने तो माता जी सीधा सॉल्यूशन पे चली आई। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग को दो मिनट आप लोग थोड़ा सा, विमल कुमार प्रभु म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स मोर। आप सभी लोग 2-3 मिनट हमें और समय दीजिए। मैं तो पुण्य नहीं करना चाहता। आप बोले प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी क्यों? हाँ प्रभु जी, क्यों? मैं इसलिए पुण्य नहीं करना चाहता हूँ, ये पाप करेंगे तो नीचे जाएंगे, पुण्य करेंगे तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक जाएंगे। और हाँ, अभी थोड़ा सा गूढ़ चीज बता देता हूँ। स्वर्गलोक में जो स्वर्गलोक का जो दिन है ना, हमारा 1 साल स्वर्गलोक का 1 दिन। और अगर आप स्वर्गलोक चले गए ना तो 10,000 साल के बाद वापस आइएगा। आना तो है, ये गारंटीड है कि वापस आना है। तो खूब पुण्य करिए। और आप सोचिए कि मेरे को जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्ध लोक चले जाए हैं, या स्वर्ग लोक चले जाए, या गंधर्व लोक चले जाए, जैसा जिस लोक को, लेकिन आना पड़ेगा वापिस। और अगर पाप करते तो खैर आपको बता ही दिया कि हमारे लिए विशेष 28 नरक लोक बना के रखा गया है। बराबर, कोई उसमें कोई भी कटौती नहीं, बराबर रखा गया है। और पकड़ के ले जाया जाएगा। उसमें वहां पे ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है जो आप छूट सकते हैं। वो पकड़ के ले जाएगी। तो पाप करने का तो कोई पाप करना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं तो कहा कि मैं पुण्य भी नहीं करना चाहता हूँ। ये तो सोचने पे आदमी को बड़ा अत्यंत गंभीर लगेगा कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। नहीं, मुझे सही में मुझे पुण्य नहीं करना है। मुझे सिर्फ वो कर्म करना है जो मुझे भगवान के साथ में जोड़ता है। भगवान ने क्या कहा था? आप सभी लोग को मैंने बताया था। भगवान ने एक ही चीज बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य। उन्होंने और कुछ नहीं कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। इसीलिए मुझे पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को इच्छा होती है, हम लोग ना अन्नदानम कर रहे हैं। आप अन्नदानम के लिए आप होते कौन है अन्नदान करने वाले भाई? अन्न आपका है, पैसा आपका है, आप एक चीज भी नहीं कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग को समझाने के लिए। हमारा एक चीज नहीं, ये पूरा जगत, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ कृष्ण का ही। हम यहाँ पे आए हैं एक टेनेंट के जैसा, एक टेम्पररी। जैसे हम आज जैसे कि मैं इस घर में एक टेनेंट के रूप में हूं, तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे जब मैं रिटायर कर जाऊं तो फिर ये छोड़कर मैं किसी दूसरे जगह पे चला जाऊंगा। तो हम सभी लोग जो है इस जगत में टेनेंट के रूप में ही आए हैं। और हम लोग उसका भगवान के दिए हुए संसाधनों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम उन्हीं संसाधनों से अपना नाम कि ये आदमी 1000 आदमी को खाना खिलाया, वो आदमी 1000 कंबल बांट दिया। तो आप होते कौन हो बांटने वाले? अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी ऐसा तो भाई जहाँ पे जो जरूरी की चीजें वहां करना है, जरूर करिए, लेकिन आप मत करिए, ये ईश्वर करेंगे। ईश्वर के द्वारा आप करवाइए। अगर आपको करना है तो आप भगवान को बोलिए, और भगवान ही हमें वो कार्य करने के लिए कैसे करना है जिससे कि आपको पुण्य ना मिले। मैं ये बोल रहा हूं, आपको समझने का प्रयास करिएगा। पुण्य ना मिले, ना पुण्य मिलेगा तो फिर आप यहीं पे लटक जाएंगे। लटक गए तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। वो भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज हैं जो आज तक ऊपर नीचे कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो स्वर्ग लोग जाना चाहते। तब वो ऐसा हुआ कि वो मतलब न ऊपर जाते न नीचे आते, न ऊपर जाते, वो बीच में लटक गए।
ऐसा हो जाएगी हमारी स्थिति। इसीलिए इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पाप और पुण्य का खैर ये विकसित कर्म, 3 तरह के कर्म के बारे में चर्चा गीता में दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म, विकर्म और अकर्म। माता जी ने कह दिया था, सरला माता जी ने अकर्म, तो शुरू में ही कह दिया उन्होंने। अकर्म वो चीज है जो हम हर चीज में सिर्फ भगवान को हम लोग साक्षी मानकर के भगवान जो करेंगे हम हमारे भगवान करेंगे, मतलब हमको कुछ भी करना है तो भगवान के खुशी के लिए करना है। और भगवान अगर खुश हैं, कहते हैं कि भोक्तारम तब तक, भगवान ही एक भोक्ता है और बाकी हम सब लोग हम भोगेंगे ना, हम थोड़ा सा भोगने का प्रयास करेंगे ना तो तुरंत हम सफर करेंगे। एक चीज हमको हमेशा दिमाग में याद रखना चाहिए, हम भोक्ता नहीं हैं। हम जो उपयोग कर रहे हैं ये हमारी मानसिक विकृति है, ये हमारी मानसिक विकृति है। और आज के समय में जो जितनी ज्यादा भौतिकता बढ़ रही है, भौतिकवाद जो है, भौतिकतावाद जो बढ़ रहा है, उतनी ज्यादा सामाजिक कुरीतियां बढ़ रही, सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं। लोगों के बीच में ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को, खासकर हम भारतीय जिनको अध्यात्म जन्म से मिलता है, वो आजकल अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। आप लोग को शुरू में मैंने एग्जांपल बता दिया था, प्रभुपाद ने जाकर, मतलब प्रभुपाद भारतवर्ष जाकर पूरे के विश्व जगत में पूरा पाश्चात्य देश को, हम लोग बोलते हैं ना पाश्चात्य देश तारी ने, पाश्चात्य देश को तार दिए। और हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हम सब लोग वही कर रहे हैं जो प्रभुपाद सोचते थे कि कम से कम भारतवर्ष में तो लोग ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस या भगवान के प्रति उनका जो रुझान है वो तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? उलट परिस्थिति है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्म जो है हमें इस दुनिया में बार बार गोता लगाने के लिए हमें मजबूर करेगा। और मजबूर कैसे करता है? मेरी एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको दे के और बताने का प्रयास करते हैं। हमारी एक ट्रेनिंग होती है, उसमें समुद्र में हमको डाल दिया जाता है। हमारा एक ट्रेनिंग होता है जिसमें समुद्र में डाल देते हैं और उसमें से फिर हमको निकलना पड़ता है। तो मैं गया पहली बार, तो मैं तो सोचा कि ये तो मतलब कि आज तो गए। जब देखा समुद्र का पानी, एक तो ऐसे भी जल से मुझे थोड़ा भय होता है, मैं देखा और इतना गहरा, वहां बोला कि 15 मीटर गहरा। हम बोले कि आज तो हो गया, अब तो मतलब अधोगति, नीचे की ओर जाएंगे तो अधोगति ही होनी है। और जब डाल दिया तो मैं माँ करके, मतलब सब बच्चे के मुंह से माँ का ही नाम सबसे ज्यादा जब होता है, जब कष्ट में होता है तो माँ का नाम सबसे ज्यादा याद होता है। तो मैं ऐसे चिल्लाने लगा, तो ट्रेनर जो था वो खींच के निकाला मुझे। तब मुझे समझ में आया कि हम मनुष्य लोग कहाँ फंसे हुए, कौन सा भवसागर में फंसे हुए, कहाँ अटक गए, गोता लगा रहे। हमारी परिस्थिति इतनी बदतर है कि समुद्र के अंदर में गोता लगा के लगता है कि हम गोता में हम लोग फंसे हुए हैं। गोता लगाए जा रहे हैं, बार बार जाते हैं फिर वापस आते हैं, मतलब कि नाक से पानी घुसता है, मुंह से पानी घुसता है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हम लोग आगे का जीवन को अपना आगे ये करते रहे। लेकिन यही कर्म जो है, हम जब अकर्म करते हैं और जहां पे हमें अपने भक्ति भाव से, और इसीलिए बार बार हम सब लोग भक्ति के बारे में, भक्ति चेतना के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम सभी लोग को याद रखना चाहिए कि अंततः पाप और पुण्य के चक्र में मत पड़िए। जो भी करना है कृष्ण को साक्षी मानकर करिए। और कृष्ण को साक्षी मानकर जब कुछ, जैसे कि मान लिया जाए आप कुछ धन आप मिलता हो ऑफिस से, का सैलरी मिलता है, तो वो आप ये मान के चलिए कि ये सैलरी जो है वो, हाँ अभी सॉरी माता जी, हाँ अगला जो है आप नेक्स्ट स्लाइड पर, तीसरे प्रकार का कर्म है जो ना तो पुण्य है ना ही पाप है, वो भक्ति है। पुण्य और पाप से परे कुछ प्रश्न, और नेक्स्ट स्लाइड माता जी, रोको, मैं ऑलरेडी काफी कुछ बोल चुका हूँ। कुछ प्रश्न जो हमारे मन में उठ सकते हैं, क्या इतना ज्ञान पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है?
कुछ डॉक्टर परिणाम जानने के बाद भी धूम्रपान क्यों करते हैं? परिणाम जानने के बाद भी कोई गलत कार्य करने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है? मैं गलत को छोड़ सही को चुनने की ताकत कैसे विकसित करूं? 100% है ना? अधिक जानने के लिए हमारे साथ में आप सत्र में बने रहे, आपको सब बताएंगे हम लोग। और मैं सिंपल सा चीज आपको बता रहा हूं कि जब तक हम इन प्रश्नों का, ये प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ज्ञान पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है? कुछ डॉक्टर परिणाम जानने के बाद भी धूम्रपान क्यों करते हैं? अभी जस्ट 2 दिन पहले हमारी एक गॉड सिस्टर है, मतलब हमारे हम लोग दोनों आदमी के गुरु एक ही हैं, और माताजी के जो हस्बैंड हैं वो डॉक्टर थे और उनकी मृत्यु हो गई। उनका लंग्स जो है, हरे कृष्ण, उनका लंग्स खराब हो गया और अपोलो हैदराबाद में थे और परसों उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जबकि डॉक्टर थे, उसके बावजूद भी उनकी जो मतलब डेली की जो दिनचर्या में कुछ मतलब पेय पदार्थ का सेवन करते थे जो कि उनके शरीर के लिए सही नहीं था। उनको शुगर था, शुगर के टैबलेट्स भी उन्होंने छोड़ दिया। डॉक्टर होकर, जो डॉक्टर खुद कहते हैं ना हम सब लोग को, आप समय से दवाई लीजिए, ये करिए, और खुद डॉक्टर होकर भी उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो उसका परिणाम क्या निकला वो अभी हम सब लोग, मैंने जैसे आपको बताया, परिणाम जानने के बाद भी गलत कार्य करने के लिए क्यों मजबूर होते हैं, उसका भी परिचय हम लोग, इस प्रश्न का जवाब हम लोग आपको आगे के सत्र में देंगे। और गलत को छोड़ सही को चुनने की ताकत हमारे अंदर में कैसे विकसित करना है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोग थोड़ा समय ज्यादा लग गया, मैं आप सभी लोग से फिर क्षमा मांगते हुए, क्योंकि ये सत्र जो है आप सभी लोग के लिए, मैं आप लोग से सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इस सत्र के एक एक शब्द को अगर आप फिर से जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हो सकता है कि कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में आएगा। तो कभी कभार अगर आप लोग को समय मिले तो फिर से सुन लीजिएगा, और प्रश्न जरूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न होगा तभी आपके हृदय से जो हम सब लोग कहते हैं ना कि संशय है, वो चीज हम आपके हृदय से जाएगी, और उसके बाद तब हमारे जीवन में वो प्रकाश आएगा, जिस प्रकाश की हम सभी लोग अपने अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी वो बांटे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु, थैंक यू सो मच। और मैं क्षमा मांगते हुए कि आप लोगों का समय थोड़ा ज्यादा मैंने लिया, और मैं प्रयास करते रहता हूं कि जितना समय है संक्षिप्त समय में जानकारी ज्यादा होती है, कभी कभी बोलते बोलते कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो मतलब जरूरी है बताने से कि उसके आप लोग से साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा हुआ है। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे पाप कृष्ण प्रभु पुण्य ना करके कृष्ण भावना भावित होकर हम अगर कर्म करें तो वो सही रहेगा क्या? हाँ, हरे एकदम। कृष्ण प्रभु जी। हाँ मंजू माता जी, आपने एकदम सही बोला। आपने ऑलरेडी रास्ता पकड़ लिया है एकदम। आपने जो बोला, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता था। मेरे पास मान लिया मेरे पास कार है, तो बोलेगा कोई कि भाई प्रभु आप ये कार से कैसे करिए? हाँ, कर सकते हैं। हम कार से मंदिर जाएंगे, मंदिर के लिए कुछ हम सेवा करेंगे, तो अपने कार का इस्तेमाल करेंगे। तो कृष्ण भावना में इसका, आपने कार खरीदा क्योंकि ऑफिस जाना है, मुझे जैसे ऑफिस जाना रहता है तो मेरे लिए वो जरूरी है, क्योंकि वो मुझे सुबह सुबह अपने समय पे पहुंचना है। तो मैंने कार खरीदा, इस्तेमाल किया भगवान के पैसे को कार खरीदने के लिए। लेकिन उसको फिर हम यूज कैसे करेंगे? तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि सैटरडे संडे को मैं कार लेके मंदिर जाता हूँ, फिर मैं वहां पे सेवा करता हूँ, और अपने कार से मंदिर के लिए सामान लेके आना, कभी कभी भक्त जन लोगों को सेवा के लिए उन लोग को लेके जाना, कभी कभी यात्रा में अपने गाड़ी के साथ नजदीक में चले जाना। तो इस तरह का सेवा हम लोग कर सकते हैं। आपने सही बोला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। यस सर प्रभु। यू आर टॉकिंग अबाउट, आप ये कह रहे निष्काम कर्म? नहीं, मतलब ये कहने का निष्काम वो अलग है। निष्काम नहीं प्रभु जी, मैंने कहा था अकर्म। अकर्म का मतलब होता है
देखिए कर्म के परिभाषा हम लोग, और जैसे कि एक निष्काम शब्द का आपने प्रयोग किया ना, इसके ऊपर में चर्चा बहुत लंबी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं संक्षिप्त में ये बताना, जैसे माता जी ने कहा कि जो भी कर्म हो वो कृष्ण के समूल रूप से मानकर कर्म करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अरे कार को हम कैसे करेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि कार का इस्तेमाल हम लोग, क्योंकि वो तो एक मटेरियल चीज है ना, तो मैं अगर कार को मतलब मंदिर का सेवा में, भक्तों का सेवा में, तो फिर वो यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो अकर्म है। जी प्रभु जी। यस, बिंदु माता जी एंड पूजा माता जी। बिंदु माता जी, हरे कृष्णा। बिंदु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु, सॉरी। हाँ बोलिए। यस प्रभु, इट इज सच कि नरक का स्वर्ग लोक में you'll have सब कुछ, तो कृष्णा नहीं होता, इसीलिए हम वैष्णव या भक्त we should not pray that we have to go to स्वर्ग, because सब मिलती है, सब कुछ सब मिलती है, लेकिन कृष्णा नहीं होती। हमारा एम is to go for beyond that is eternal गोलोक। सच है कि विभु स्वर्ग में कृष्णा नहीं होता? हाँ नहीं माता जी, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में ऐश्वर्य रूप में सब लोग रहते हैं, तो वो लोग एक्चुअली वो लोग भी भगवान के भक्त है। लेकिन क्या होता है कि जब स्वर्ग में कोई तरह का विषमताएं नहीं है, वहां पे ऐश्वर्य है, वहां भोग है, मतलब इंद्र तृप्ति है, आप ऐसा मान के चलिए। तो जहां पे इंद्र तृप्ति होगी वहां पे भगवान विराजमान नहीं होते हैं। भगवान वहीं पे विराजमान होते हैं जहां पे भगवान की पूर्ण रूप से सेवा होती है, क्योंकि भगवान को जब तक, तो भगवान उस जगह पे रहेंगे नहीं, तो स्वर्ग में जाएंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भक्ति नहीं कर पाएंगे तो वापिस हमको वापिस जैसे कि 5 लाख रुपया लेकर हम लोग एक 5 स्टार होटल में गए और 15 दिन रहकर पूरा पैसा खर्चा कर दिए, फिर वापिस हमको अपना घर वापिस आना पड़ेगा ना। 5 स्टार होटल वाला तो आपको रखेगा नहीं, धक्का देके बाहर निकाल देगा। तो उसी तरीके से स्वर्ग लोग से आपको धक्का देके नीचे भेज देंगे। जैसे ही आपका पूरा पुण्य इकट्ठा जो किया था वो एक कंटेनर में वो खाली हो गया, वापिस। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। अब पूजा माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, लेकिन हर कोई पाप पुण्य बात करते हैं। हम जब भी हम हमारे इस्कॉन में जाते भी हैं तो फिर वहां पे भी हम दान करते हैं, वो भी पुण्य में ही आएगा, लेकिन मेजॉरिटी अगर हम काम भी करें तो वो पुण्य में ही गिनी जाएगी। नहीं, पुण्य में नहीं आएगा। जैसे आपने मंदिर में दान किया ना, मंदिर में दान किया तो आपने कोई पुण्य नहीं किया है। आपने अपने धन का, जो आपका धन नहीं है, आपको वो कृष्णा का ही है, वो आपने भगवान का धन को वहां पे ले जाकर दे दिए, और वहां जो है उससे मंदिर जो है अपने सेवा संस्थान में भगवान का भोग बनाने में और लोगों को खिलाने में, फूड फॉर लाइफ करके भगवान मंदिर खिलाएगा, वो अच्छा है। आप नहीं, आप दे दीजिए मंदिर में कि ठीक है प्रभु जी, मैं अन्नदान के लिए 5,000 रुपया 10,000 रुपया दे दिए रहे, वो आपका पुण्य नहीं होगा। वो आपका पुण्य अकाउंट में जाएगा ही नहीं, वो आपका अकर्म में है, क्योंकि आपने कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण के संतानों जो मान लीजिए जो सब बाहर में जो है वो भी कृष्ण के संतान है, लेकिन वो विमुख हो चुके हैं, तो उनके लिए अगर भोजन आप उपलब्ध करा रहे हैं, कृष्ण ही करा रहे हैं। हम सभी लोग क्या है, उन्हीं के संसाधन को देकर और भगवान के मंदिर से बनकर प्रसाद खिलाते हैं। तो कृष्ण को जब आप प्रश्न करते हैं, खुश करते हैं, तो वो पुण्य नहीं है, वो अकर्म है, वो कृष्ण के लिए आप कर रहे हैं। फिर हम उपवास जो करते हैं उसका क्या, एकादशी आएगा? हाँ, एकादशी का उपवास इसलिए करते हैं कि एकादशी जो दिन है भगवान के, एक्चुअली एकादशी तिथि जो है, एकादशी देवी तो भगवान के शरीर से प्रकट हुई है, जैसे राधा रानी भगवान से ही प्रकट हुई है। और राधा रानी को हम जब याद करते हैं, एकादशी तिथि को जब हम फास्टिंग करते हैं, तो माता जी हमारा मतलब भगवान हमको ऐसा बोलते हैं ना, भगवान को हम खुश करते हैं। जैसे हमारा एक ही चीज है कि भगवान को हम फूल ऑफर करेंगे या कुछ भी करें, उनके लिए भोग बनाएंगे, उनको खुश करने के लिए हम जो कार्य करें। तो एकादशी के दिन हम फास्टिंग करते हैं, क्योंकि वो तिथि उनको सबसे प्रिय है, इसीलिए हम लोग फास्टिंग करते हैं। तो भगवान को तो खुशी, और क्यों करते हैं, अपने लिए नहीं, भगवान को खुश करने कि भगवान मैं फास्टिंग कर रहा हूँ,
आज के दिन में मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो फिर वो सब फिर बोलते हैं ना, उपवास करने से फिर आपको पुण्य मिलता है, फिर आप बोलते हो। पुण्य नहीं, मैं पुण्य नहीं, ऐसा नहीं। एकादशी के दिन फास्टिंग करने से वो हमारा अकर्म ही है। मैं वही कर रहा हूं, भगवान को खुश करना पुण्य नहीं है, वो अकर्म है। कोई भी चीज जहां कृष्ण को आपने खुश किया, भगवान को प्रसन्न किया, तो वो अकर्म में जाएगा, कोई तरह का पाप और पुण्य में नहीं जाएगा। फिर एकादशी के कथाओं में भी आता है, जैसे कि जया एकादशी कथा में। वो तो माता जी कैसा है ना, एकादशी की जो कथाएं हैं अलग अलग समय पे अलग अलग पुराण में लिखा हुआ है, तो उससे उन शब्द का प्रयोग होता है कि आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो आपको हजारों, इसका मतलब आप एकादशी करेंगे तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का आपको फल मिलेगा, ऐसा करके है पुण्य में। ये सब शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो शब्द का प्रयोग सिर्फ एक चीज से मैंने कहा कि एक ही शब्द में आप जोड़ दीजिए, कृष्ण को प्रश्न करें, माधव को प्रश्न करने के लिए हम ये कर रहे हैं बस। तो उसके बाद जितनी सारी पुण्य है वो समाहित होके अकर्म बन जाता है। फिर जब एकादशी की कथा सुनते हो तब मतलब बहुत खुश होते हैं, अच्छा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो अभी उसको बदल के अब कृष्ण की खुशी के बस लिए। बस माता, एक जो क्या नाम माता जी का नाम था, मंजू वर्मा माता जी, उन्होंने बहुत सुंदर सेंटेंस, एक ही सेंटेंस बोला, प्रभु जी अगर हम कुछ भी चीज भगवान के खुशी के लिए करें, कृष्ण के लिए करें, वो चीज ही हमको करना है। यस नागिन प्रजापति, प्रभु जी हरे कृष्णा। We'll take last two questions and then we will end the session. Just Sarath Prabhu, thank you so much for being with us. नागिन प्रभु जी हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपको देख के बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी समझ में आ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने पूरे जीवन में अकर्म ही किया है, तो पूरा देश, कई राज्य जीतने के बाद भी वो राजा क्यों न बने प्रभु जी? हाँ, भगवान जो है इस धरती पे प्रेम बांटने के लिए आए थे। वैसे तो द्वारका के राजा थे, और भगवान तो जरूरत नहीं है, जैसे कि नागिन प्रभु जी को भी जरूरत नहीं है, रघुनाथपुरी दास को भी जरूरत नहीं है। भगवान तो ऐसे भी पूरे ब्रह्मांड की अनेक ब्रह्मांड के राजा हैं, और इसको प्रूव करने का जरूरत ना तो भगवान को जरूरत थी और ना ही युधिष्ठिर महाराज को जरूरत थी। यहाँ तक कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती महाराज बनाया, क्योंकि भगवान अपने भक्त को, उसको ना हमेशा भगवान की क्या इच्छा होती है कि मैं नागिन प्रजापति प्रभु जो हमारे बहुत प्रिय है, उनका सम्मान में बढ़ा। भगवान अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। सही। फिर भी कभी कभी दुख होता है कि हम वृद्ध होंगे, करने के बाद हमें भुगतना पड़ेगा, तो अभी क्या करेंगे? तो उसी से हम बाहर आए, वही सूत्र। माधव का चरण पकड़ के बैठ जाइए, बस कुछ नहीं, कुछ उनको पकड़ के, कृष्ण ही मेरा है और कुछ नहीं, बस पकड़ लीजिए उनको, छोड़िए मत। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सरला माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। माता जी प्रभु जी, एकादशी कल है या परसों है? हाँ, वो सॉरी माता जी, मुझे बोली थी क्या बोलने के लिए, एकादशी 17 तारीख को है माता जी, मतलब परसों। प्रभु जी। और प्रभु जी क्या बोलते, कल जब आपने जीव के बारे में बताया, बहुत अच्छे से चित्र के जरिए जो बताए, वो सरल से दिमाग में आ जाता है प्रभु जी। क्योंकि हम लोग क्या, जब कथाएं पढ़ते या सुनते हैं तो उसमें जितना नहीं आता, जितना आंखों से देख के हमको अंदर तक अटैच हो जाती है। हाँ, मैं अभी मतलब वही मैं बोल रहा था कि आप सभी लोग जो भी 42, 43 लोग, मैं उनसे इसलिए आग्रह किया था कि कृपया करके ये 1 घंटा मुझे आप लोग दीजिए। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आप लोग के आशीर्वाद से कि मैं कुछ जो बोलूं वो आपके मानस पटल पे, आपके हृदय में और आपके मन में जो है
वो बिल्कुल। सरलता के साथ में आप लोग समझ में आए। तो जाए तो बहुत ही अपना- अच्छी तरीके से जैसे आपने बताया है चित्र के जरिए हमको कि क्या शरीर कैसे बदलता है, आत्मा कैसे अपरिवर्तनशील है, और उसमें उदाहरण आपने कौमारम यौवनम जरा का जो बताया है जी, जी, श्लोका का, और तोते का पोषण जो बताया पिंजरा के साथ में कि हाँ, पिंजरे को हम कलर करते रहते और अंदर के पक्षी को हम नहीं देख पाते हैं, हम तो उसको पोषण नहीं करते हैं। जी उसको पोषण नहीं कर पाते, और आत्मा को कैसे पोषण करना चाहिए, जैसे निरंतर और शाश्वत। आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक ज्ञान को देते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। भगवान का सेवा करने से हमारे आत्मा की पोषण होती है। और आत्मा के प्रकार कितने हैं, आत्मा कहाँ रहती है, आकार कितना है उसका, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कल भी समझाया, और आज कर्म के बारे में जो समझाया आपने वो भी बहुत अच्छा समझाया। आपके प्रश्न कि अलग अलग प्रकार से, जैसे धनी हो गए, कमजोर हो गए, एक्टर हो गए, बलवान हो गए, इस तरह से एक एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से प्रभु जी आप समझा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं कि आप इसी तरह हम लोग का क्या बोलते, हम लोग इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, और कोई किसी भी तरह से क्लास ना छूट पाए हमारे से प्रभु जी। नहीं माता जी, आप लोग का प्रोत्साहन, आप लोग का आशीर्वाद, और आप लोगों के ही कहते हैं ना कि जब, क्योंकि भक्तजन है ये जितने भी, अभी भी मेरे कहने के बावजूद भी करीब करीब 25 लोग यहाँ पे हैं मुझे मिलाकर। तो ये क्यों बैठे हुए हैं, इनको क्या जरूरत है? हो सकता है कि मैं ऐसा बोलने का मतलब मेरा ये मकसद नहीं है, इसीलिए क्योंकि इनके मानस पटल पे एक चीज तो क्लियर हो गया है, तो उनको मालूम चल चुका है कि ये जीवन का हमको सदुपयोग करना है। ये जीवन बड़ा ही कष्ट में, बहुत जन्मों जन्मों के बाद ये जीवन मिला है। और वो जो खटवा मतलब एक ऋषि थे, और माने सॉरी एक राजा थे जो कि देवासुर संग्राम में गए। उनको मालूम चला कि उन्होंने कहा कि राजाओं ने कहा, इंद्र ने कहा कि आपने हमारी बहुत सहायता की है, तो आपको जो आप कुछ भी मांगो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप जो भी मांगो। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो खुद पूरे भूलोक का स्वामी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। बोले नहीं नहीं, आप ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते हो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, एक चीज बता दो कि मेरी आयु कितनी है। तो उन लोगों ने आपस में मंत्रणा किया, और क्योंकि स्वर्ग लोक की बात थी तो उतनी सिद्धि उन लोगों के पास होती है। उन लोगों ने कहा कि आपके पास कुछ ही समय बचे, कुछ क्षण बचे हुए, कुछ मिनट बचे हुए। तो उन्होंने उसी जगह पर बैठ गए, और उन्होंने वहीं पे भगवान का नाम लिया, और वहीं से वो चीज सीधा चली गई। इसलिए माता जी, कोई आप एक चीज है, आपके मन में जब ये चीज हो जाएगा कि मुझे उनका शरण ही लेना है और कुछ नहीं, मेरे लिए और कुछ नहीं है, बस मुझे उनका शरण लेना है, तो उसके बाद कोई भी ताकत, कोई भी तरह का चीज आपको विचलित नहीं कर सकता है, और आप कृष्ण के साथ में जुड़ जाएंगे, कृष्ण के ही प्रेम में आप रहेंगे, और उसको छोड़कर आप जिस भाव में भी रहें, वात्सल में रहें, प्रेम के रूप में रहें, सखा के रूप में रहें, शांत रस में, जो भी रस में रहेंगे, भगवान को सब मालूम। इसलिए भगवान से ज्यादा अंतर्यामी भगवान ही अंतर्यामी है, उनको एक एक चीज मालूम है, एक एक क्षण मालूम। भगवान कभी भी कभी भगवान जो है हम लोग से विमुख होते ही नहीं, क्योंकि उनका तो हमारा हृदय से ही डायरेक्ट कनेक्शन, एक एक क्षण का हमारा उनके पास में मतलब कैलेंडर या डायरी बोलिए है, लिखा हुआ है। हमारा सबका डायरी स्पेशल डायरी है, सब डायरी में पद्मजा माता जी का भी डायरी बना हुआ है, रघुनाथपुरी दास का भी बना हुआ है, सब कोई का बना हुआ है, सरला माता जी का, नागिन प्रजापति प्रभु जी का, सबका लेखा जोखा उन्हीं के पास है बस। प्रभु विमल कुमार शरणागत हो गए, बस खत्म हो गया सब कुछ। विमल कुमार प्रभु जी का, सब लोग का, तो मंजू माता जी, धनलक्ष्मी माता जी, सब लोग का है। आप सभी लोग तो यहाँ पे उपस्थित हमारे साथ में, स्वप्ना माता जी, आशीष प्रभु, अभय प्रभु, सुचंद्र भट्टाचार्य माता जी, अमित प्रभु, संजीव प्रभु, श्वेता माता जी, उर्मिला माता जी, रजनी माता जी, पूजा गोयंका माता जी, क्योंकि वहाँ पे पूजा एक और माता जी है जो हमेशा प्रश्न करती हैं, और सुवर्णा माता जी, विकास माता जी, अनिल प्रभु,
राजीव कुमार प्रभु, आप सभी लोग का, लावण्या माता जी और गोसावी बालिका, तो आप सभी लोग का मैं फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए और रिक्वेस्ट। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। विजय नाव विजय एकादशी प्रभु, दो हाँ। एकादशी एक साथ आ रहे। या अभय प्रभु बोलिए। मेरे तरफ से विशेष धन्यवाद। आज आपने अपना पर्सनल जो ये है एक्सपीरियंस बताया हम लोग को, और कुछ देर के लिए मैं भी अपने गांव में चला गया था लीची के बगीचे में, उसके लिए विशेष धन्यवाद। हाँ, नहीं प्रभु जी, तो बचपन से कुछ चीजें होती है तो आप लोग साथ शेयर कर ले रहा हूँ, क्योंकि हृदय हमेशा सजल होना चाहिए। और मैं निवेदन भी करता हूँ, आप सभी लोग भी हैं, इसलिए आप लोग आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी को भी, पद्मजा माता जी को बेचारी वो जुड़ी रहती है क्लास का शुरुआत से, बस इसी में कि जैसे सत्र जो है अच्छे से हो जाए। मुझे मालूम है कि उन कृष्ण के आशीर्वाद से और आप सब लोग के आशीर्वाद से हम सभी लोग इस सत्र को अच्छे से कर पा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोग के सामने में गीता के रहस्य को खोलने के लिए जो भी हम सबसे हो सके वो कर रहे हैं। और आगे का 3 सत्र और है, हम लोग अच्छे से उस सत्र को एंजॉय करेंगे एक साथ इकट्ठे बैठकर। और आपका, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं ज्ञान, आप लोग से ही ज्ञान ले रहा हूँ और मेरा भी ज्ञान बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभय प्रभु जी ने लीची का, आपने लीची का स्टोरी बता रहे थे, चैट बॉक्स में लीची का पिक्चर शेयर किए थे। प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी जो फर्स्ट क्लास में अटेंड हुए थे, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन भेजा है प्रभु जी, तो अटेंड नहीं हो पा रहे, तो ले सकते हैं प्रभु जी क्वेश्चन टाइम? तो he is asking, whenever I heard Leela of Prabhu Krishna or Radha Rani, I have goosebumps and emotional. Why it will happen? once again माता जी फिर से एक बार बोलिए। Whenever I hear Leela of Prabhu Krishna and Radha Rani, I have goosebumps and emotional. Why it will happen? Yes, जिसने कृष्ण का नाम प्रेम से, आज मैं आप सभी लोग से वही बोलना चाह रहा था, कृष्ण का जिसने नाम लिया उसके मन में प्रेम नहीं जागा, ऐसा होता ही नहीं। कृष्ण तो सबसे ज्यादा, कृष्ण को कहते खाली आपके मुंह से कृष्ण निकल जाए बस एक बार, तो आप प्रेम का आप अनुभव कर सकते हैं। तो उनको गूज बम्स हो रहा है तो कोई बड़ी चीज नहीं। हो सकता है कि हम लोग अलग अलग आयु में अलग अलग समय पे इस चीज से अवगत हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो है, कृष्ण को जिसने देखा वो रूप हमारे, मैं आप लोग क्योंकि बैठे हैं तो मैं बस बोलने के लिए, बहुत सुंदर हमारे श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, केसी घाट न जाइयो जाके उस त्रिभंगधारी न देखियो। जिसने उस त्रिभंग को देखा वो उसका वही होके रह गया। तो हमारे जीवन में कृष्ण अगर त्रिभंग के रूप में आ जाए और हमको गूज़बम्प्स मिले, इससे ज्यादा और सौभाग्य किसी का नहीं। तो उनको आप बोल दीजिए कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं अभी तक प्रयास कर रहा हूँ, शायद भगवान कृष्ण की कृपा किसी दिन हमारे ऊपर हो। तो आप सभी लोग को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कृपा शायद उनको जो हो रही है वो हम सब लोग के ऊपर हो। मैं अपने जीवन में तो प्रयास कर रहा हूँ, इसी चीज को तो पाने के लिए हर मनुष्य लालायित है, हर कोई प्रयास कर रहा है। भक्तजन जो हैं वो सब लोग समझ सकते हैं, और उनकी भक्ति के बिना ये जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता है। हरे कृष्णा माता जी। Thank you very much, Prabhuji. Prabhuji. Please, everybody join tomorrow also. Can we end the session, Prabhuji? वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।